अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। ईमान की रोशनी, हज़रत गौसल आज़म और अंधी लड़की की करामत। बगदाद शरीफ का वो पुरनूर ज़माना था जब हर गली में इल्म मार्फत की रोशनी फैली हुई थी। अल्लाह के महबूब वली हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया गौसल आज़म के नाम से याद करती है, अपने इल्म, दुआ और फैज़ से सैकड़ों दिलों को बदल रहे थे। आपकी मजलिस व करामत का मरकज़ थी। वहाँ आने वाला हर शख्स अपने दिल का बोझ हल्का करके जाता। किसी को दुआ मिलती, किसी को हदायत। उन्हीं दिनों एक गरीब औरत अपनी नन्ही अंधी बेटी का हाथ थामे बगदाद के सफ़र पर निकली। सफ़र तवील और थका देने वाला था। सूरज की तपश में उस औरत का चेहरा पसीने से तर मगर ईमान से चमक रहा था। वो हर कदम पर दुआ करती, या अल्लाह, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, तेरे वली गौसल आज़म के वसीले से मेरी बच्ची को शफा अता कर दे। बेटी के चेहरे पर पुरसकून था। गो आंखें बिनाई से महरूम थी मगर दिल ईमान से रोशन था। बिल आखिर वो दरगाह शरीफ पहुंची। उस वक्त हज़रत गौसल आज़म अपने मसल्ले पर तशरीफ़ फरमा थे। हज़ारों लोग अदब से बैठे आपकी बातें सुन रहे थे। आप फरमा रहे थे, अल्लाह की रहमत उस बंदे के करीब है जो मायूसी में भी रब पर यकीन रखती है। इतने में वो औरत रोती हुई आगे बढ़ी, अदब से सलाम किया और अर्ज़ किया, या सैयदी, मेरी ये बेटी पैदाइश से अंधी है। मैं हर दरवाज़ा खटखटाया मगर शफा ना मिली। अब आपके दर पर आई हूँ, दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह इसे रोशनी अता करे। हज़रत गौस शफ़क़त भरी नज़र से बच्ची को देखने लगे। नरमी से पूछा, बेटी तुम क्या चाहती हो, दुनिया की बिनाई या दिल की रोशनी? बच्ची ने पुरसकून लहजे में कहा, हज़रत, अगर मेरा रब चाहे दोनों दे दे, मगर अगर उसकी रज़ा मेरी अंधेरी दुनिया में है तो मैं राज़ी हूँ। बस मेरा दिल हमेशा उसके करीब रहे। ये सुनकर हज़रत गौसल आज़म की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, अल्लाह वो अकबर, ये ईमान है, यही यकीन बंदे को करामत तक पहुंचाता है। फिर आपने बच्ची के सर पर हाथ रखा, आंखों पर अपनी उंगलियां रखीं और दुआ की, ए अल्लाह, तो वो ज़ात है जो अंधेरी रात को दिन बना देता है और बंद दिलों में ईमान की रोशनी डालता है। या रब, अगर तेरी रज़ा में हूँ तो इस बच्ची की आंखों में अपना नूर अता फरमा। दरगाह में खामोशी छा गई। हर ज़बान खामोश, हर दिल लर्ज़ां। अचानक बच्ची ने अपनी आंखें खोली और एक चीख सी निकली, अम्मी, मैं देख सकती हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, मैं हज़रत को देख रही हूँ। मजमे में शोर मच गया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह के नारे गूंज उठे। औरत सजदे में गिर गई। आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। लोग अकीदत से बोले, या सैयदी, ये आपकी दुआ का करिश्मा है। हज़रत गौसल आज़म मुस्कुरा कर बोले, नहीं, ये मेरी दुआ का असर नहीं, ये इस बच्ची के ईमान की ताकत है। अल्लाह ईमान वालों को कभी महरूम नहीं रखता। फिर आपने सब की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, ईमान वो रोशनी है जो अंधे दिलों को भी बीना कर देती है। अगर यकीन सच्चा हो तो दुआएं आसमान तक पहुंचती हैं और अल्लाह के हुक्म से नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। इस लम्हे औरत और इसकी बेटी दोनों सजदे में गिरे। शुक्र के आंसू ज़मीन पर गिरे जैसे रहमत बरस रही हो। जब वो दरसगाह से निकली तो बच्ची आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई, गोया कह रही हो, मेरे रब, तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो दिखाया जो दुनिया वाले नहीं देख पाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, हज़रत गौस ने आजिज़ी से दुआ की, अल्लाह की हजूर इल्तिजा की कि बच्ची की आंखों में नूर अता हुआ। दुआ ख़त्म होते ही अल्लाह ने करामत ज़ाहिर फरमाई। बच्ची ने बिनाई हासिल कर ली। हज़रत गौसल आज़म ने आजिज़ी से फरमाया, ये मेरी दुआ नहीं
इस बच्ची की ईमान की ताकत है। आपने ईमान का पैगाम दिया कि यकीन दिल का वो चिराग है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। आखिर में बच्ची की मुस्कुराहट और सजदे में गिरती माँ का शुक्रिया पैगाम बन गया। ईमान की रोशनी कभी बुझती नहीं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, दुआ उस वक्त कबूल होती है जब दिल में यकीन हो। हज़रत गौसल आज़म ने फरमाया था, यकीन के बग़ैर दुआ एक खाली तीर की मानंद है। यानी जब बंदा पूरी सच्चाई से अल्लाह पर भरोसा करे तो वो दुआ अर्श तक पहुंच जाती है। हज़रत गौस की करामात दरअसल अल्लाह के वली होने की निशानी थी, लेकिन ख़ुद आपने हमेशा यही फरमाया, करामत वली का दर्जा नहीं बढ़ाती बल्कि आजिज़ी उसको बुलंद करती है। ये सबक देता है कि जो बड़ा बंदा होता है वो उतना ही आजिज़ होता है। माँ का सब्र और कुर्बानी, इस कहानी में माँ का किरदार बहुत बड़ा है। वो अपनी तकलीफ़ को भूल कर सिर्फ अपनी बेटी की शफा मांगती रही। अल्लाह ने उसके सब्र का बदला दिया। ये हमें याद दिलाता है कि माँ की दुआ कभी रायगां नहीं जाती। ईमान की रोशनी दिल में होती है। ये वाक़या हमें बताता है कि असल बिनाई आँखों की नहीं बल्कि दिल की होती है। बहुत से लोग देखते हैं मगर समझते नहीं, और कुछ है जैसे वो अंधी बच्ची ना देखकर भी सब कुछ जान लेते हैं, क्योंकि उनके दिल में नूर ईमान होता है। अल्लाह का निज़ाम अदल और रहमत, अल्लाह के निज़ाम में कोई देर नहीं, बस वक्त मुकर्रर होता है। वो बंदा जो बरसों तक अंधेरे में रहा, एक लम्हे में अल्लाह के हुक्म से रोशनी पा गया। ये हमें सिखाता है कि मायूसी ईमान को कमज़ोर करती है, लेकिन उम्मीद बंदे को करीब ले आती है। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, ये कहानी सिर्फ करामत नहीं, ये ईमान की तस्वीर है। एक माँ का सब्र, एक बच्ची का यकीन और एक वली की दुआ, तीनों मिलकर वो रोशनी पैदा करते हैं जो हर अंधेरे को मिटा देती है। याद रखें, दुआ तब कबूल होती है जब दिल कहे, मेरे रब, मैं तुझ पर राज़ी हूँ और तू मुझ पर राज़ी हो जा। ईमान वो चिराग है जो कभी नहीं बुझता, बस दिल में इसे जलाए रखो। अल्लाह हर अंधेरे को रोशनी में बदल देगा इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, यही ईमान, यही यकीन अल्लाह के करीब बंदे को ले जाता है। हमें अपनी दुआओं पे, अपने ईमान पर इतना यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारी हर दुआ को कबूल कर लेगा। तो यकीनन हमारे मुंह से निकली हुई हर दुआ, हमारे सजदे में सर रख के मांगी हुई हर दुआ अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेगा। आप हमेशा अल्लाह पर भरोसा और सच्चे दिल से निकली हुई दुआ पे यकीन रखें, अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक जितने भी बुज़ुर्ग, बच्चे, बूढ़े और हमारे अहलो अयाल, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे असातिज़ा इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत करे। अल्लाह पाक उन सब को जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जितने भी बुज़ुर्ग, बच्चे, औरतें बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जितने भी मोमिन मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे दुखों में, परेशानियों में मुब्तला हैं, आजमाइशों में हैं, अल्लाह पाक उनकी तमाम आजमाइशें आसानियों में बदल दे। अल्लाह पाक उनके दुख दर्द तकालीफ़ दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को पंजगाना वक्त नमाज, कुरान पाक, दुरूद शरीफ और कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हज और उम्रा करने की सादत नसीब अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को एक दूसरे के लिए खैर भलाइयाँ और नेकियां करने वाला एक दूसरे के लिए बना दे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों पर अपना ख़ास फजल और करम फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चला दे। अल्लाह ताला हमारे जो बच्चे परदेश में है, परेशानियों में है, अल्लाह पाक उन सब की गैबी मदद फरमाए। अल्लाह ताला हमारी जो बहनें, बच्चियां घरों में बैठी हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए नेक अच्छे असबाब पैदा करे और उनके अच्छे रिश्ते आएँ। अल्लाह पाक आप सबको अजरे अजीम अता करे। आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ताकि हम एक अच्छी सी प्यारी सी मस्जिद बनाएं और उस मस्जिद में 5 वक्त अल्लाह अकबर का
नाम बुलंद हो। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपनों के साथ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।